मेरा सवाल पहले पूछे गए सवाल से पैदा हुआ है और जैसा कि आपने कहा, बात आपकी लालसा की तीव्रता की है। मेरा मतलब है, मान लीजिए मेरे अंदर बहुत सी चीज़ों के लिए डिसिप्लिन नहीं है, जैसे शांभवी को नियमित रूप से प्रैक्टिस करना। और मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर तीव्र इच्छा हो, अगर मैं ईमानदारी से इच्छा करूं, तो डिसिप्लिन या अनुशासन आ जाएगा। तो क्या लालसा हमेशा एक निश्चित स्थिति और समय से संबंधित होती है? ये किसी समय या स्थिति में होगी, या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे इच्छा ही तीव्र हो जाए? आपको भूख लगे हुए कितना समय हो चुका है? कुछ घंटे हो गए। बहुत भूख आपको आखिरी बार कब लगी थी? क्योंकि ज्यादातर लोग कभी खुद को भूख महसूस ही नहीं होने देते, वे दिन भर खाते रहते हैं। कितना समय हो गया है जब आपको सचमुच बहुत भूख लगी थी? कभी कभार हाँ। मुझे बताएं, कितने समय पहले? सचमुच बहुत भूख लगना, मतलब मेरा मतलब है, भूख तो लगती है और फिर हम खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतनी भूख कब लगी थी कि मैं। फिर तो बहुत समय हो गया है। हाँ हाँ। क्योंकि भूख ऐसा अनुभव नहीं है जिसे आप भूल सकते हैं, ये तीव्र होती है। तो अगर आप 3 दिन 4 दिन व्रत रखें तो आप हर चीज ध्यान से करेंगे। आप एक उंगली भी बेवजह नहीं हिलाएंगे। आप हर चीज का सावधानी से इस्तेमाल करेंगे। आप बस वही कहेंगे जो आप कहना चाहते हैं। आप इस तरह डा बात नहीं करेंगे। आप ध्यान से बोलेंगे, क्योंकि अब ऊर्जा सीमित है और आप जानते हैं कि आपको एक ढंग से जीना है। कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बस इसलिए कि आप भूखे हैं आप शांत हो जाते हैं, आप ऐसे बन जाते हैं। इसी तरह अगर किसी चीज की तड़प हो तो वह भूख जैसी होती है। अगर आपकी लालसा काफी मजबूत है तो सब कुछ अपने आप होने लगेगा। आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने की जरूरत नहीं है, गुरु खोजने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी लालसा मजबूत हो तो सब कुछ अपने आप होगा। तो समस्या यह है कि लालसा नहीं है, क्योंकि आप नाश्ता करते रहते हैं। जो लोग हमेशा नाश्ता करते रहते हैं उन्हें भूख नहीं लगती, क्योंकि आप नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते का मतलब है अभी आप अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश में हैं। मनुष्य की लालसा असीम रूप से विस्तार करने की है, पर आप अपनी लालसा को खरीदारी से पूरा कर रहे हैं, या फिर क्रिकेट मैच देखकर, सिनेमा देखकर, किसी से बातें करके, कुछ पढ़कर, लाखों दूसरी चीजों से अपना ध्यान भटका रहे हैं। तो बस कुछ दिन ऐसे बिताएं। कुछ नहीं, बस अपने कमरे को सफेद रंग दें, ठीक है? आरामदायक कुर्सी चलेगी, आंखें खुली हों, नींद ना लें, सतर्कता और खुलापन रखें। ना कुछ पढ़ें, ना कुछ सोचें, कोई नई फिलॉसफी मत बनाएं, कुछ भी नहीं, बस बैठे रहिए। आप देखेंगे, शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि आप पागल हो रहे हैं, पर कुछ समय बाद आप साफ देख पाएंगे कि ये जीवन क्या चाहता है। यह आपके लिए 100% स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल 100% स्पष्ट, कोई संदेह नहीं बचेगा। तो इसलिए हम जगह बनाते हैं, एक आश्रम बनाया जाता है, ताकि आप आकर इसका अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करें। आप समझे? आप आएं और कुछ समय लगाएं, 1 वर्ष में कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, बस इसके लिए, किसी और चीज के लिए नहीं। बस अगर आपको लगता है कि यह जीव सार्थक है, अगर आपको लगता है कि यह जीव ध्यान दिए जाने का हकदार है, आपको साल में कम से कम कुछ हफ्ते इसके लिए देने चाहिए। आपके लिए 50 हफ्ते, दुनिया के लिए 50 हफ्ते, और 2 हफ्ते सिर्फ आपके लिए। सिर्फ आपके लिए, ना आपके शरीर के लिए, ना मन के लिए, ना मनोरंजन के लिए, ना ही अपने परिवार के लिए, बस आपके लिए। आपको यह समझना होगा, सबसे अच्छी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे खूबसूरत चीज जो आप अपने आसपास के लोगों को दे सकते हैं, वो ये है कि आप एक विकसित इंसान हैं। हाँ या ना? ना आपका पैसा, ना आपका धन, ना आपकी बकवास, ना आपका काम, इन सबसे यह फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके साथ रहना एक अद्भुत अनुभव है, कि आपके आसपास के लोग, आपके परिवार, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके दोस्त और दूसरे आपके साथ रहना चाहें, क्योंकि आपके साथ रहना एक अद्भुत अनुभव है। ये सबसे अच्छी चीज है जो आप अपने आसपास किसी के लिए भी कर पाएंगे। उन्हें बस इसी चीज की ख्वाहिश है ना?
But now the problem is you are looking for that wonderful person. पर अब समस्या यह है कि आप खुद वैसा अद्भुत व्यक्ति खोज रहे हैं। अरे मुझे एक अद्भुत व्यक्ति मिला, पर आप खुद एक अद्भुत व्यक्ति क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। आपको लगता है कि आपके आसपास जो कुछ हो रहा है वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं नहीं, आपके जीवन की क्वालिटी मूल रूप से इसकी क्वालिटी से तय होती है। ये जैसा है जीवन भी वैसा ही होगा। हम आपको जहां भी भेजें, चाहे हम आपको स्वर्ग में डाल दें या नरक में, आपके जीवन का अनुभव और क्वालिटी इस बात से तय होगी कि ये कैसा है, ना कि स्थिति कैसी है। कुछ समय बिना नाश्ता किए बिताएं, तब आपको पता चलेगा कि भूख क्या होती है। जब आपको काफी भूख लगेगी तब आप भोजन की कीमत जानेंगे, है ना? वरना आप भोजन की कीमत जान ही नहीं पाएंगे कि भोजन क्या होता है। बस 24 घंटे मत खाएं, और फिर जब कोई आपको भोजन परोसता है उसे तुरंत मत गड़प जाएं। बस बैठे रहें, 2 मिनट रुकें, बस भोजन को देखें। ये देखें कि आपके लिए इसके क्या मायने हैं। भोजन जीवन है, थाली में बैठा जीवन। ये कोई कूड़ा नहीं है, ये कोई सामग्री नहीं है, कोई सामान नहीं है। भोजन जीवन है, आपका जीवन थाली में बैठा हुआ है ना। अगर आप भोजन को ऐसे अनुभव से देखते हैं तो भोजन को संभालने का आपका तरीका बदलेगा या नहीं? हाँ, यही सब कुछ है। तो अगर आप सिर्फ 1 हफ्ता बिताएं जहां आप बस चिंता ना करें, अगर आप आएंगे तो ये हम आपके लिए ठीक कर देंगे। हम इसे एक खास तरह से तय करेंगे और फिर आप देखेंगे कि इसे जानना आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज बन जाएगी। जब ऐसी तड़प जाग जाएगी तो बाकी सब तालमेल में आ जाएगा। स्वर्ग और नरक आपके अनुसार चलेंगे, वे आपके अनुसार चलने लगेंगे। अगर लालसा काफी बड़ी है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ आपके साथ तालमेल में होगा। यही ब्रह्मांड का स्वभाव है। अगर ये एक चीज जो कि सृष्टि का स्रोत है जल उठे तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा होगा, ना कि आपके खिलाफ होगा।